एपिसोड 6 आ चुका है सोलो लेवलिंग सीजन 2 का, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे वो खतरनाक फाइटिंग जो कि पहले छूट गई थी। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जो देखा था, अपना जिन्वू एक माइनिंग टीम ज्वाइन करता है, फिर एक कुली बन के अटैक फोर्स के साथ ए रैंक डंजियन में भी घुस जाता है और वहां पर मॉन्स्टर से आम लोग पिट रहे होते हैं। तो जिन्वू एक बार तो उनको बचा लेता है, लेकिन मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, तो वो मॉन्स्टर उसको पकड़ के अपने बॉस के पास ले जाते हैं और मॉन्स्टर्स अटैक फोर्स के लीडर को खूब पीटते हैं। फिर जिन्वू फैसला करता है चलो बच्चों को बचा लेते हैं, बेचारे मर जाएंगे, और इसी के साथ जिन्वू अपनी पूरी शैडो आर्मी भी निकाल लेता है। अब आगे सबसे पहले हम देखते हैं डंजियन के बाहर माइनिंग टीम के पास यहाँ पे जिनचुल और भी मॉनिटरिंग डिवीजन के लोग आते हैं। वो लोग यहाँ पे देखने आए हैं कि जिन्वू क्या कर रहा है, क्योंकि उनका काम यही है हंटर्स को देखना, कोई मर्यादा में रहे, उल्टी सीधी चीजें ना करे। तो वो जिन्वू को देखने आए हैं क्या कर रहा है, क्योंकि वो आगे जाके एस रैंक बनने वाला है। काम वो भी कैसे कर रहा है, कहीं माइनर बन रहा है, कहीं पे लगेज उठाने वाला बन रहा है, पता नहीं क्या चाह रहा है। तो वो देखने आया कि क्या चाह रहा है। और जिनचुल इतना बोल ही रहा था कि उसको गेट के सामने से खतरनाक एनर्जी फील होती है बॉस की, गेट के बाहर ही से महसूस हो गई, और इससे वो हक्का बक्का रह जाता है कि क्या है ये अंदर। और इसलिए फिर वो अपनी मशीन निकालता है गेट का हालत नापने के लिए कि क्या रीडिंग्स वगैरह आ रही हैं, कितनी पावर है अंदर, क्या हो रहा है। तब उसको रीडिंग से पता चलता है कि ये ए रैंक गेट बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। पहले जो मेजरमेंट्स किए गए थे इसी गेट के वो गलत थे भाई, गलती कर गए वो लोग। और इससे वो समझ जाता है कि अंदर गए लोग बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में, और तो वो लोग भी अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे कि हमारी चाह है तो अंदर घुसी गई थी, तो अंदर घुसते ही साथ उसको मरे हुए मॉन्स्टर देखने मिले, तो वो भी यहाँ पे सोच में पड़ गई कि इतने पावरफुल ये मॉन्स्टर ऑर्क्स हैं जो वो कैसे मार दिए इनकी टीम ने। जो अटैक फोर्स अंदर गई थी उनमें तो इतनी दम है ही नहीं, पर जैसे जिन्वू ने मारे हैं उनको कौन बताएगा, आगे पता चलेगा। और जैसे जिन्वू ने अपनी खतरनाक शैडो निकाली, तो इस पावर को देख के वहां जितनी अटैक फोर्स थी बंदी बनी है जो सेट हो गई पावर देख के कि क्या बंदा था ये, चुपचाप खड़ा था अभी तक तो। एंड सबसे पहले लड़ाई चालू करता है हमारा आयरन, फिर एग्रेस पेलना चालू करता है, देन जिन्वू। सटासट काटा पीटी चल रही होती है। इग्रेस और आयरन जो है वो तो भाई ए रैंक के बराबर है, काफी पावरफुल ए रैंक, पर बाकी की जो शैडोस है जिन्वू की वो बी रैंक के बराबर की हैं, और इसलिए वो ऑर्क्स का कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही होती है और मर रही होती है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जिन्वू का जब तक माना रहेगा, मैजिकल पावर है जिन्वू के पास, तो वो रीजनरेट होती रहेंगी। तो जिन्वू कहता है कि फटाफट हमें ऑर्क्स के नंबर को कम करना होगा, नहीं तो ये दिक्कत दे सकते हैं मुझे। तो मैं बॉस फायर ड्रैगन अटैक चलाता है, जिससे कि कई सारी शैडोस मर जाती हैं उसकी। और ये बॉस जो है वो मैजिकल टाइप का है, सारे अटैक्स इसके मैजिकल टाइप के होते हैं। जैसे ये अभी ड्रैगन लेके आ गया फायर वाला, ये देख के जिन्वू सीधा बॉस पे अटैक करता है, पर बॉस अपनी मैजिक की मदद से एक शील्ड लगा लेता है अपने सामने, जिससे वो बच जाता है। बॉस कहता है जिन्वू से कि तुम्हारा माना मतलब मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी अगर तुम मुझ पे फोकस करोगे, तो दूसरों को देखो। तो जिन्वू पोशंस निकाल लेता है और कहता है कि अभी बहुत स्टॉक है, फिर भी मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। एंड फिर फाइनली कहता है अराइज, और जो भी यहाँ पे डेड ऑक्स हैं जिनको मार चुका है उनकी शैडोस एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, और कर भी लेता है। तो उसकी शैडो आर्मी और बढ़ जाती है, और जिन्वू फिर बॉस से बोलता है ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तुम्हारी शैडो भी बनाऊंगा। और इससे बॉस समझ जाता है कि जिन्वू एक मोनार्क है, और उसकी थोड़ी सी फिर फटना चालू हो जाती है। अब जैसे कि शैडोस की तगड़ी फाइट चली रही है, इतने में बॉस फिर से वो लाइन रिपीट करता है जो कि हम पहले कभी सुन चुके हैं। बॉस कहता है कि हम मॉन्स्टर के कानों में बार बार एक ही बात गूंज रही होती है कि ह्यूमंस को मारो, ह्यूमंस को मारो, और वो मॉन्स्टर्स उस ऑर्डर को मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो ऑर्डर मानते रहते हैं। फिर बॉस सीधा अपने जनरल को बोलता है पेल के आओ, मतलब ऑर्डर देता है, और जिन्वू फिर अपना जनरल निकाल लेता है जो कि है आयरन। तो दोनों में घमासान फाइटिंग होती है, और थोड़ी देर के बाद यस हमारा आयरन पेल देता है, कुचल देता है। फिर दूसरा जनरल हमारे इग्रेस से लड़ता है, और एक बियर की जो शैडो मिली थी वो भी हेल्प करती है यहाँ पे फाइटिंग में। और फिर जो हमारे बाकी अटैक फोर्स वाले बंदे जिनकी फट रखी होती है, इनमें थोड़ा सा जज्बा आता है, कहते हैं हम भी मदद करेंगे जिन्वू की, पर जैसे ही आने की कोशिश करते हैं वहां पर अपना बॉस उन पे काला जादू कर देता है, जिससे कि उनकी हालत खतरनाक हो जाती है और वो मूव नहीं कर पाते। वही सेम अटैक, वही काला जादू जिन्वू के ऊपर बॉस ट्राई करता है करने का, पर उस पे वो कुछ काम नहीं करता। हमारा जिन्वू है वो, क्योंकि जिन्वू के पास है कांडियारूस ब्लेसिंग, जो उसे हर डिसीज, पॉइजंस, कर्सेस वगैरह से बचाती है। अब ये ब्लेसिंग उसको कहां से मिली और ये कांडियारू कौन है, ये आई थिंक आगे बताएंगे। फिर जिन्वू दिमाग लगाता है, जैसे कि उसके पास एक ऑर्ब है जो कि मैजिकल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो अपने वो शैडो वाले बंदे को बुलाता है, आओ बेटा। उसके हाथ में ऑर्ब थमाता है, बोलता है बॉस पे अटैक करो। बॉस अपनी शील्ड लगाता है ब्लॉक करने के लिए, लेकिन इतना पावरफुल अटैक रहता है वो कि इसकी बॉस की शील्ड टूट जाती है। नाउ बॉस का अंत समय चालू, और इतने ही में वहां पर मेन फाइटिंग वाले स्थान में हमारी चाह हाई भी पहुंच जाती है। देखती है कि किसी ने इतने सारे शैडोज को समन कर लिया, क्रिएचर्स को समन कर लिया, कोई आम इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और बॉस जैसे कि हारने की कगार पे आ चुका है, तो वो अपने सारे जितने मैजिक आते हैं वो सब अपने ऊपर चला लेता है, जिससे कि उसका साइज, स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी वगैरह सब बढ़ जाती है। और अब जिन्वू का माना मैजिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। बॉस जिन्वू पे जैसे ही फायर अटैक करता है, जिन्वू तुरंत कूद के बॉस के मुंह पे चला जाता है, बोलता है कि तुम जितने बड़े होगे उतना इजी टारगेट बनोगे मेरे लिए, और सीधा एक आंख में
हल्के से पंच देता है और बाकी बॉडी में काटा पूटी मचा देता है। एंड अब वहां पे जिनचुल की टीम भी पहुंच जाती है। चा हाय, जिनचुल, अटैक फोर्स सब ये कारनामा देख रही होती है और सब शॉक हो रहे होते हैं। चा हाय जिनचुल से पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो, ये जिन्वू इतना पावरफुल कैसे है, ऐसे क्रिएचर से इतने सारे कैसे निकाल पा रहे हैं। जिनचुल बोलता है कि मैं इसके बारे में बहुत थोड़ा सा जानता हूँ। और वहां पूरा पेलम पाल मचाने के बाद लास्ट में गार्निश करने के लिए जिन्वू एक पंच और दे देता है बॉस के मुंह में। फिर बॉस का मैजिक खत्म, बॉस डला जिन्वू के कदमों में। लेकिन फिर भी वो थोड़ा और चिल्लाने की कोशिश करता है कि ये कैसे हुआ। उतने में फिर शैडो से उसको धर देती है। भाई के लेवल निकल गए और इसी की वजह से जिन्वू 2 बार लेवल अप हो जाता है। अब बॉस मरा है तो उससे कई सारे रिवॉर्ड्स निकलेंगे, पर जिन्वू वो रिवॉर्ड्स छोड़ देता है। बोलता है कि ये हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, उसको छोड़ो। बॉस की शैडो को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है अराइज बोल के और अपनी आर्मी में शामिल करवा लेता है और उसका नया नाम टस्क रख देता है। अब नाउ जिन्वू की शैडो आर्मी सेव करने की लिमिट 127 तक बढ़ चुकी है। इतनी ही शैडोज वो रख सकता है। अब कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडोज है तो वो ज्यादा जगह लेती है, तो थोड़ा ऐसी टाइप की स्टोरेज है। अब जिनचुल उसके पास आता है। अब जिन्वू शॉक हो जाता है कि अरे भाई साहब ये सब देख रहे थे, मैं तो लड़ाई में कुछ ज्यादा मगन हो गया। आगे जिनचुल कहता है कि भाई ये जो हुआ है ये बहुत टॉप सीक्रेट मैटर है, यहाँ जो भी हुआ है वो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ से बाहर जाने के बाद हम लोग तुम्हें स्क्रिप्ट देंगे, उसमें सब लिखा रहेगा कि तुम्हें बाहर सबके सामने क्या बोलना है, पर जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे चुप रहना है। तो जिन्वू कहता है ठीक है। और आगे जिनचुल कहता है कि तुमने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है जो कि आराम से एक एस रैंक हंटर तक को सरपास कर गई। और बाकी हमारी जो अटैक फोर्स थी वो और उसका जो लीडर है वो सब जिन्वू को थैंक्स बोलते हैं बचाने के लिए। और जिन्वू वो नोटबुक उस लड़की से ली थी उसको वापस बोल करता है, कहता है दे देना जाके अब खुद से। एंड हमारी चा हाय मैडम भी जिन्वू से कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। अब इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे जिन्वू एंड जिनहू फाइनली फिर से मिलते हैं जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था। यहाँ पे जिन्वू को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, उसका गिल्ड मास्टर बनने में क्या क्या सीन हुआ, पापा के साथ जो भी सीन हुआ। जैसे कि वहां पे एक बंदा आ गया था, पापा ही लेके आए थे और वो बंदा जिन्वू के साथ रेड गेट वाले कांड में था। उसने सब देखा कि जिन्वू ने कैसे कारनामा किया, जिन्वू कितना पावरफुल है और ये जिन्हू मेरा लौंडा जिन्वू के दम पे इतना आगे बढ़ गया और गिल्ड मास्टर बनने चला है। वही सब जिन्वू को बताता है और कहता है कि अब गिल्ड मास्टर बनने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और अब हमें तो पता है जैसे कि जिन्हू तो जिन्वू को अपने साथ ही लेना चाहता है, पर यहाँ पे जिन्वू क्या बोलता है मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ ये यहाँ पे अभी नहीं बताया गया, सीधा नेक्स्ट सीन दिखा दिया जाता है। आगे अपना जो अटैक फोर्स का लीडर था जिसका नाम पता चलता है सन की हूँ, अपने मास्टर चोई चोई को सब बता देता है कि कैसे उनकी लंका लग गई थी डंजियन के अंदर। फिर जिन्वू जो पोर्टर बन के आया था चुपचाप रहा पहले तो, फिर उसने हमें सबको बचाया। चोई चोई भी फिर जिन्वू की पावर के बारे में सुनता है कि कितना तगड़ा बंदा है ये, किसी एलाइट की तरह अटैक करता है, कॉम्बैट करता है, पर मैजिक वाले की तरह समन भी करता है क्रिएचर खूब सारे। एंड ऑब्वियसली शॉक हो जाता है। आगे चोई चोई उस लीडर से बोलता है कि जिन्वू मेरे कंपैरिजन में कितना पावरफुल है। सन की होन कहता है कि क्या तुम एक ए रैंक डंजियन बहुत पावरफुल वाली अकेले क्लियर कर सकते हो, वो भी आसानी से। अब चोई चोई कहता है कि अब तो मेरा अल्टीमेट सोल्जर का टाइटल है वो ही उस पर सुन के ही मुझे हंसी आ रही है। और फिर लीडर सन की होन बोलता है कि प्लीज सर जिन्वू को अपनी गिल्ड में ले लीजिए, बहुत पावरफुल है वो। और अब तो सभी पड़ गए यार जिन्वू के पीछे, सबको जिन्वू चाहिए है। और इसी के नेक्स्ट दिन हंटर एसोसिएशन के सामने कई सारे रिपोर्टर्स की लाइन लगी होती है, कई सारे कैमरामैन हैं, कई सारे इंटरव्यू वाले हैं। वो किसी बंदे के लिए ऐसी लाइन लगाए हुए हैं और ये बंदा है ली मिन सन। अब ये बंदा कोरिया का जाना माना एक्टर है, मतलब सेलिब्रिटी है, जो कि अपनी नॉर्मल जिंदगी छोड़ के अब हंटर बनने की लाइफ को चुनता है। तो वहां पर वो हंटर एसोसिएशन आया अपनी रैंक नपवाने के लिए, जैसे इवेल्युएशन होता है ना, नापते रैंक, तो वो भी यहीं पे वो करने आया है। फिर उसको रैंक मिलेगी कोई सी और वो भी हंटर बन जाएगा, यही उसका काम होना है, इसलिए भीड़ लगी हुई है। एंड जैसे कि हंटर एसोसिएशन है तो वहां पर ऐसे ही नॉर्मली बेक्योनहू एंड चोई चोई भी आते हैं। वहां पर देखते हैं कि पता नहीं क्यों भीड़ लगा रखी है इनने, और मैटर पता चलता है कि कोई हंटर कोई फेमस है उसकी रैंक चेक होनी है। तो कहते हैं अरे ठीक है होती रही है। और मेन चीज पे फिर वो दोनों लड़ना चालू हो जाते हैं कि जिन्वू को मैं अपनी गिल्ड में रखूंगा, वो बोलता है मैं अपनी गिल्ड में रखूंगा। यही लड़ाई चल रही है। अंदर कार में बैठा हुआ वो एक्ट जिसका इवैल्यूएशन होना है, रैंक नपनी है, वो समझ रहा होता है कि ये दोनों जो कि अपनी अपनी गिल्ड के गिल्ड मास्टर है वो इस बंदे के लिए लड़ रहे हैं कि इस बंदे की जब रैंक नपेगी तो हम उसे अपनी अपनी गिल्ड में लेंगे, इसलिए लड़ रहे हैं। वो समझता है पर वो जिन्वू के लिए लड़ रहे हैं। भाई को गलत फहमी है बहुत बड़ी। और थोड़ी देर बाद वहां पर जिन्वू भी पहुंच जाता है क्योंकि जिन्वू की भी रैंक 3 दिन बाद चेक होनी थी ना, वो दिन आ चुका है। फिर से जिन्वू का रिजल्ट आने वाला है तो वहां पर जिन्वू भी आया, देखता है कि भीड़ भाड़ लगी है, क्यों लगी है। अब जिन्वू को तो रिवैल्यूएशन करवाना है
तो भाई साहब वो धक्का मुक्की करके एसोसिएशन की तरफ जाता है, पर एंट्रेंस पे उसको गार्ड रोक लेता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी वहाँ पे वो सड़ा हुआ सा स्लैब आया हुआ है और कोई नहीं जा सकता, गार्ड बोलता है। और ये चीज वो खुद स्लैब भी खड़ा हुआ देख रहा होता है, लेकिन वो एटीट्यूड में होता है तो कुछ नहीं बोलता है, कहते कहाँ से आ जाते हैं एवोल्यूशन करवाने। पर पीछे वहाँ पर चेयरमैन खुद आ जाता है सामने, और उस स्लैब को लगता है कि ये मुझे लेने के लिए आया है, और वो खुश हो जाता है ये देख के। लेकिन चेयरमैन उस पर ध्यान तक नहीं देता, जिन्वू को लेके चेयरमैन चुपचाप अंदर चला जाता है बिल्डिंग के और उससे वो स्लैब चढ़ जाता है। और वहाँ मीडिया में बातें चालू हो जाती है कि ये क्या हाल हो गया है स्लैब का, और वो बंदा कौन था, इसको चेयरमैन खुद लेने आया। फिर वो स्लैब जाके खुद मेन गेट में खड़े जिनचुल से बात करता है, और जिनचुल साफ बोल देता है कि अभी किसी और जरूरी हंटर का भी रिवैल्यूएशन चल रहा है, कोई माइका लाल नहीं जा सकता। फिर स्लैब बोलता है कि भैया यार मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी 11 बजे की। जिनचुल बोलता है अभी 10:30 बज रहे हैं फिर बोलता है अपने टाइम पे आओ, जो टाइम दिया है उस पे आओगे ना। पर स्लैब को लगता है कि जब आएगा जब उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है, और इसलिए फिर वो चू चालू कर देता है कि मेरे पापा योजिन आर्किटेक्चर्स के मालिक हैं और हंटर एसोसिएशन को स्पॉन्सर करते हैं, फंडिंग वगैरह करते हैं, तो संभाल के रहना मेरे सामने, नहीं तो समझ रहे हो ना फिर क्या हो सकता है। और फिर जिनचुल अपना चश्मा उतार के उसको खतरनाक अपना रूप दिखा देता है, जिससे फिर स्लैब की फट जाती है ना। अब जिन्वू बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उससे टेस्ट लेने वाले पूछते हैं कि तुम्हारी पावर्स क्या हैं, तुम क्या कर सकते हो। तो जिन्वू सोचता है कि अब छुपाने से क्या फायदा, अब तो मैंने ऐसी नुमाइश कर दी है, वहां पर सब बता दिया है, तो बता ही देते हैं। अब तो अपनी शैडो आर्मी थोड़ी सी निकाल के बताता है, कहता है कि ऐसे मैं 100 निकाल सकता हूँ। तो उसका एक कारनामा सुन के शौक हो जाते हैं, और जो उससे मैजिकल एनर्जी निकल रही होती है उसको फील करके भी। और ये सारे टेस्ट वगैरह होने के बाद फाइनली जिन्वू को नया लाइसेंस मिलता है, जिसमें उसके नाम के नीचे उसकी रैंक एस रैंक लिखी होती है। मतलब हमारा बंदा वीकेस्ट से फाइनली एस रैंक बन ही गया, और तुरंत फिर जिन्वू एग्जिट करने लगता है, नहीं तो ये बेक्योनहू और चोई अपने ऑफर्स दिखाना चालू कर देंगे कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मेरी गिल्ड में आ जाओ, ये वो। इसलिए वो भगना चालू कर देता है। पर जैसे ही वो मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, सामने पूरी मीडिया खड़ी उसकी फोटो वोटो खींचना चालू हो जाती है। नेक्स्ट उस स्लैब का भी इवैल्यूएशन हो जाता है। वो बोलता है कि इसको लोअर रैंक मिली है, लेकिन फिर भी वो तुम लोगों की रक्षा करेगा, आम लोगों की रक्षा करेगा, ये वो। और इसीलिए उसकी मस्त फोटोज वगैरह खींच रही होती है, मीडिया वगैरह उसको मस्त कवर कर रही होती है, और वो ये सब देख के काफी खुश होता है, क्योंकि वो यही चाहता है। फिर मन में वो सोचता है, उसके काले काम फिर यहाँ पे सामने आते हैं। वो मन में कहता है कि मेरी रैंक तो पहले से ही आ चुकी है, जो कि ए रैंक है, और मुझे कोई शौक औक नहीं है हंटर बनने का। वो तो उसको 2 साल तक बस हंटर बनना है, उससे खूब पैसे देंगे उसको रीपर्स गिल्ड वाले, एक गिल्ड है जिसका नाम रीपर्स है, इसलिए वो ये सब कर रहा है, नहीं तो उसको कोई शौक नहीं है हंटर बनने का। और मतलब ये बंदा फ्रॉड है। और फिर यहीं पे अचानक सारे न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह को थोड़ी सी खबर मिलती है कि कोई तो एस रैंक बन गया है। तो उस सेलिब्रिटी बेचारे को धक्के मार के वहां से निकल के वो लोग उस एस रैंक के पास जाते हैं, जो कि जिन्वू है। और फिर उस स्लैब सो कॉल्ड स्टार का फेस देखने लायक होता है। और आने वाले दिन की न्यूज भी उस स्लैब के ऊपर होने वाली थी कि कैसे वो अपना स्टार वाला जीवन छोड़ के हंटर वाला जीवन चुनने वाला है। पर अब वो चेंज होकर जिन्वू के ऊपर आ जाएगी कि कैसे एक वीकेस्ट बना स्ट्रॉन्गेस्ट, और बेचारा स्लैब अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी उजड़ जाती है। और फिर जिन्वू आ जाता है न्यूज पे, और सबको ये खबर मिल जाती है कि जिन्वू एक एस रैंक बन चुका है। उसकी सिस्टर को पता चल जाता है, और बाकी जो जिनके साथ उनने काम किया डोंगसू वगैरह सबको पता चल जाता है। और अभी यहीं पे पता चलता है कि जिनहू से जिनवू ने क्या कहा। तो जैसे जिनहू का ऑफर था जिनवू को कि मेरी गिल्ड में आ जाओ, लेकिन जिनवू उससे बोलता है कि मैं अपनी खुद की गिल्ड बनाने वाला हूँ, और जिनहू को ऑफर देता है कि तुम मेरी गिल्ड में वाइस मास्टर बन जाओ। तो यस, जिनवू अब अपनी खुद की गिल्ड बनाएगा। एंड जिनहू फिर अपने फादर से बात करता है। उसका फादर उसको बताता है कि योजिन गिल्ड उसने अपनी रक्षा के लिए बनाई थी, क्योंकि उसको गवर्नमेंट पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि उसकी रक्षा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हंटर्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, इसलिए उसने योजिन गिल्ड को बनाया था। जिनहू को वो योजिन गिल्ड देने का फैसला करता है, क्योंकि जिनहू के पास वो एबिलिटी है कि वो तगड़े बंदों को शामिल कर सकता है। पर जिनहू यहाँ पे मना कर देता है, कहता है कि मुझे ही रहना अब उस गिल्ड में, मैं जा रहा हूँ जिनवू की गिल्ड ज्वाइन करने। और आगे न्यूज वाले जिनवू से काफी सवाल करते हैं कि तुम ही जिनवू हो ना, तुम ही हो जो वीकेस्ट थे, उसकी डबल अवेकनिंग हो गई और वो फिर भाई साहब एस रैंक बन गया, ये वो सवाल करते हैं। बेक्योनहू बोलता है कि जिनवू इन सबसे बचा के मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा सही से। पर जिनवू अपने आप सट्ट से वहां से स्पीड में निकल जाता है और फरार हो जाता है। बेक एंड चोई इतनी स्पीड देख के घबरा जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि इसको तो मेज इसमें हंटर बनाया गया है, मतलब मैजिशियन है, तो फिर इतनी स्पीड कैसे दिखा रहा है, फिजिकली भी इतना पावरफुल कैसे है। फिर बेक्योनहू कहता है कि हाँ चोई, ये हम दोनों से स्ट्रॉन्ग है जिनवू, और कहता है कि जिनवू की कोई डबल अवेकनिंग नहीं हुई है, बल्कि वो एक ऐसा हंटर है जो कि हमेशा ग्रो करेगा। और यही तो मतलब है सोलो लेवलिंग का। सोलो लेवलिंग, लेवल बढ़ाते जाओ,
लेवल सबके निकलेंगे। एंड जिन्वू के पास जैसे कि ऑर्ब है जिसको वो बेचना चाहता है, अब उसका काम हो चुका है, अब उसको ए रैंक डंजियन में, एस रैंक ही बन गई अब तो, वो ए रैंक डंजियन में भी काम कर चुका है। तो वो उसको बेचने के लिए किसी शॉप वगैरह में लेके जाता है और वहां पे बताता है कि उसको ये डंजियन में मिला है। वो दुकान वाला कहता है कि इसका अगर हम ऑक्शन करवाएंगे तो हमें बेस्ट प्राइस मिलेगा इसका। एंड जिन्वू उस ऑर्ब के बदले में फायर रेजिस्टेंस वाला आर्मर मांगता है क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं मिल रहा होता है एंड ऑफलाइन लकीली मिल जाता है उसको। वो दुकान वाला दिखा देता है कई सारे सेट्स। फिर जिन्वू कहता है आर्मर तो ठीक है, अब मेरे को डैगर भी चाहिए। तो जिन्वू डैगर देखने जाता है कई प्रकार के, तो उसको पता चलता है कि डैगर जो उसके पास पहले से कई सारे हैं वो भी काफी महंगे में जा रहे हैं, अगर वो उनको बेचेगा तो माला माल हो सकता है उससे भी। फिर कहता है कि अरे ऑर्ब बेचने की तो फिर जरूरत ही नहीं मेरे को। फिर अचानक हम बेक्योन हू का सीन देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि ऐसा हंटर कैसे हो सकता है जो कि हमेशा ग्रो करेगा, हमेशा पावरफुल होता रहेगा। और बेक्योन हू का जो बीस्ट फॉर्म है उसमें वो कहता है कि वो देख सकता है कि कौन कितना पावरफुल है। तो कहता है कि डेफिनेटली मैंने चेक किया था जब रेड गेट वाला कांड हुआ था, वहां पर जिन्वू वीक था, पर अभी देखो तो भाई वो काफी पावरफुल महसूस हो रहा है। तो वो इससे समझ लेता है कि ऐसे व्यक्ति को वो अपनी गिल्ड में नहीं ले पाएगा, ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की गिल्ड बनाएगा, किसी के अंडर क्यों ही काम करेगा वो। एंड जिन्वू अपने घर पहुंचता है लेकिन रिपोर्टर्स वहां भी पहुंच जाते हैं। उसकी बहन भी शॉक में होती है कि भाई ये क्या हो गया अचानक से। एंड इंटरनेट पे जिन्वू की काफी बुराई हो रही होती है क्योंकि वो जैसे कि न्यूज रिपोर्टर्स हैं ऐसे छुप के भाग गया, कोई सवाल जवाब नहीं किया, इसलिए तभी वहां पर जिन्वू का गेट खटखटाता है। उनको लगता है रिपोर्टर्स हैं, लेकिन गेट खोल के देखता है तो जिन्हू पहुंचता है और वहीं पर जिन्हू बताता है कि उसके पापा ने उसको भगा दिया क्योंकि उसने बोल दिया था ना कि मैं तुम्हारी गिल्ड में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ जिन्वू के पास, उसकी गिल्ड में जाऊंगा, इसलिए भगा दिया, घर ही से भगा दिया। और जिन्वू से पूछता है क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, इतना ही बोलता है जिन्वू गेट लगा देता है और बेचारा वो बाहर गेट खटखटाता रह जाता है। क्या कर रहा है जिन्वू? उसकी बहन भी पूछती है कि कोई जान पहचान का था ये? जिन्वू बोलता है नहीं मैं नहीं जानता इसे। नाउ जिन्वू के मॉम डैड उसको भगाने के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि कैसा किया हमने, सही किया गलत किया। उनको उस बात का बुरा लगा कि वो बोलता है कि मैं जिन्वू को फॉलो करूंगा, ये उनको सही नहीं लगा। और इतना ही बोलते साथ उसके पापा जिन्हू के चक्कर खा के गिर जाते हैं किसी वजह से। अब ये वजह क्या थी, क्या हुआ है उनको, तो ये तो आगे पता चलेगा। एंड इसके बाद अब जिन्वू के पास आर्मर भी है, कई सारी मतलब चीजें हैं जो उसको चाहिए, तो वापस वो डंजियन में जाएगा, उसको कंप्लीट करेगा एंड वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये पसंद आया तो लाइक करना, अलग अलग शूट करना पड़ेगा, कहीं आधा हिस्सा कहीं शूट कर रहा हूँ, आधा यहाँ पे शूट कर रहा हूँ जल्दी लाने के लिए, तो इसलिए लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो शेयर करो इस सीरीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।